बोरुटो चैप्टर 11 ऑफिशियली आ चुका है, जिसके अंदर बोरुटो पूरा फ्लेक्स कर रहा है। उसने इस जोकर का फिर मजाक बना दिया। साथ में हमने हिमावरी कुछ इंसेन पावर अप देखे और हमारी सारदा की शारिंगान खतरे में है। हम चैप्टर 11 शुरू करें उससे पहले चैप्टर 10 के हमने एंड में देखा था कि जूरा ने इनोजिन को डोनट कम्युनिटी ज्वाइन करवा दी, जो देख के हिमावरी रेज कर दिया और इस चैप्टर के अंदर में उसका रैम्पेज देखने वाले हैं। सबसे पहले हिमावरी उस ट्री से निकलते जिसमें वो कैप्चर्ड थी बाय जूरा, और लास्ट चैप्टर में जूरा ने उसका पैर तोड़ा था और नाउ शी इज कंप्लीटली हील्ड। और अगर तुम देखो तो जूरा ने उसका पैर बस क्रश नहीं करा, ट्विस्ट करा एक्चुअली में। तो वो काफी हेवीली इंजर्ड हुई बट शी इज कंप्लीटली हील्ड राइट नाउ। और खाली पैर नहीं, वो तो अपने हेयर्स को बड़ा करके इनोजिन को, जो क्रिसमस ट्री लग रहा है मेरे को एक, उससे निकाल के उसको कंप्लीटली हील कर देती है। ब्रो इज बैक फ्रॉम द डोनट कम्युनिटी। इतने क्रेजी लेवल की हीलिंग परफॉर्म करी है हिमावरी ने, बट उसको भी कंफर्म नहीं है कि उसने इनोजिन को बचा लिया है नहीं बचाया। तभी वो बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम ये बचा नहीं बचा, इसको फास्ट हॉस्पिटल लेके जाओ। अब देखो ऐसा नहीं है कि जो हिमावरी ने हमें हीलिंग पावर दिखाई है ये बहुत यूनिक है। सास्के ने भी नारुतो में छेद कर दिया था और नारुतो उससे भी हील हो गया था। तो इसे तुम्हें समझ आना चाहिए कि जो कुरामा की हीलिंग पावर है वो एक्चुअली में बहुत इंसेन है। बट राइट नाउ कुरामा एंड हिमावरी आर वन बॉडी एंड वन सोल। तो टेक्निकली एज कंपेयर टू नारुतो, हिमावरी की हीलिंग पावर आर मोर सुपीरियर देन हिम। बट आज नारुतो ने फोर्थ ग्रेडिंग वॉर का ककाई शिनजे की आई हील करी थी और उसको भी नहीं पता था कि उसने कैसे हील कर दी ककाई शिनजे की आई। सेम हिमावरी के केस में उसने हील कर दिया बट शी इज नॉट कंफर्म कि उसने बचा लिया नहीं बचाया। और हम फोर्थ ग्रेडिंग वॉर की बात करें तो मैं याद है उसके अंदर नारुतो ने कैसे कुरामा का चक्कर सब शिनोबिस को शेयर किया थोड़ा थोड़ा सा ताकि उनको पावर अप मिले। इमेजिन करो ऐसा हिमावरी कर दे तो, जरा सोचो हिमावरी ऐसा बोरुटो के साथ कर दे तो बोरुटो क्या बीस्ट बन जाएगा भाई। जैसे शिंजुस वगैरह की अकेले लंका लगा देगा अपना लौंडा फिर। और पता है बोरुटो और नारुतो शिपुडन के अंदर यही बहुत बड़ा डिफरेंस बिल्ड हो रहा है। नारुतो शिपुडन के अंदर जो ज्यादा फीमेल कास्ट थी उनको बस बिल्ड करा गया ताकि वो एक मेल कास्ट के साथ एंड हो पाए, बट यहाँ पे केस बहुत डिफरेंट है। बोरुटो ब्लू लोटस के अंदर कुछ ऐसी फीमेल कास्ट है जो अकेले ही काफी है, जैसे आइडा या फिर हिमावरी। अच्छा वैसे तुम्हें पता है रिसेंटली मैं कबड्डी खेलने गया था, जब मैं घर आया मुझे पता लगा मेरा चश्मा वहीं रह गया, किसी सिक्योरिटी वाले को मिल गया था, बट उनसे मुझे कब मिलेगा मेरे को तो मालूम नहीं। और बिना स्पेक्स के हम रह तो सकते नहीं। सो आई गेस इट्स टाइम टू गो। या होमीज अपन पहुंच चुका है सीधा लेंस कार्ड कुछ नए स्पेक्स लेने, बट अंदर जाते ही मैं हो गया कंफ्यूज। 500 से भी ज्यादा डिजाइन, अबे कौन सा लूं मैं। बट मैं फ्रेम चूज करूं उससे पहले मैंने करवाया आई चेकअप, जो तुम भी फ्री में करवा सकते हो। अबे सामने देख वरना यहाँ भी फेल होएगा। देखो आई चेकअप में मैं फेल हो सकता हूँ बट लेंस कार्ड सुपर लाइट और स्टाइलिश फ्रेम बनाने में कभी फेल नहीं हो सकती। एंड ऑल्सो लेंसेज आर एंटी ग्लेयर, स्क्रैच रेजिस्टेंट एंड ऑल्सो तुम ब्लू लेंसेज ऐड करवा सकते हो टू प्रोटेक्ट योर आईज फ्रॉम हार्मफुल डिजिटल लाइट्स। एंड ऑल्सो इफ यू बाय वन तुम्हें एक और मिल सकता है फ्री में, वो भी बस 1700 में। एंड ऑल्सो तुम्हें फ्री कॉन्टैक्ट लेंसेज मिल सकते हैं लेंस कार्ड पे। बट यस दिस ऑफर इज वैलिड ओनली ऑन क्लियर एंड कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज। जब डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे ऑफर अवेल करो, मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। बट हम बात करें हिमावरी की तो इनोजिन को बचाने के बाद शी डिसाइड्स कि वो जूरा से अकेले ही भिड़ने वाली है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जूरा का जो मेन टारगेट है वो हिमावरी ही है। और अगर टीम डन बिना बात पे इंटरफेयर करते रहेंगे इनके बैटल के अंदर तो इनोजिन की तरह ये तीनों भी डोनट बन जाएंगे। सोचो इनोजिन फिर से डोनट बन रहा है, कितनी बुरी किस्मत होगी बेचारे की। बट ऐसा नहीं होने वाला बिकॉज शिकाडाई गॉट ब्रेन। वो बोलता है ठीक है भाई अपन जा रहे हैं बैटल से, बट चोचो एक्सेप्ट नहीं करते कि हिमावरी अकेले लड़ेगी। बट मुझे पता नहीं था कि हिमावरी स्पाइडी फैन है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिच। सो यार नाउ चोचो एग्रीज कि तू अकेले लड़ पर मारियो मत, क्योंकि हमें तेरी फाइट के बाद पैनकेक्स खाने साथ में। देखो मैं नहीं बोलने वाला, साली मोटी प्रोग्राम खाने वाले सोचती रहती है, बट वो यही सोच रही है इस टाइम। तुम बाकुगो की तरह बात करो ना कि डाकू अगर तुम मरा तो मैं तेरे को मार डालूंगा। सीधा ऐसी बात करो कि एनिमी का तुम्हें समझना तुमने क्या बोल दिया। वैसे से मुझे याद है एमएचए की मांगा 5 चैप्टर में खत्म होने वाली है। रियली सैड। इट्स नॉट द राइट टाइम, बट कवर करना शुरू करें वो। बड़ा शिकाडाई का ये डिसीजन कि हम बैटल में इंटरफेयर नहीं करेंगे, इससे जूरा बड़ा खुश होता है। वो बोलता है शिकाडाई बाबू बहुत बड़ा डिसीजन है, मैं तेरा नाम हमेशा याद रखूंगा और हम वापस जरूर मिलेंगे। साला ओडा बन के फोर शैडोइंग कर रहा है। बट टीम डन के जाने के बाद जूरा इनको रोस्ट करना शुरू कर देता है। बोलता है साले गधे हैं, इनको पता है मुझसे नहीं लड़ सकते, क्यों लड़ रहे हैं फिर ये तो बोलता भी है वो इनोजिन साला बिना बात पेला गया। बट हाँ ये सब हिमावरी नहीं सुनने वाली। वो जूरा को एक लेफ्ट पंच और फिर एक राइट पंच देके मारती है और उड़ा दिया जूरा को इसने। बट ये फाइटिंग के पैनल्स हमें खाली हिमावरी की फाइट को नहीं दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि हिमावरी अभी अपनी पावर्स को कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर पा रही है। चाहे हिमावरी ने एक मुक्के में जूरा को उड़ा दिया बट उसने आसपास बहुत डिस्ट्रक्शन क्रिएट करा है। वो अपनी पावर से थ्रू जूरा को डैमेज कर रही है बट उसकी पावर लीक भी हो रही है आसपास। हिमावरी कंट्रोल तो कर पा रही है बट नॉट 100%। जैसे हमने हेयर को कंट्रोल कर पा रही है, उसने
उसने हील भी कर दिया और दो शी डिडंट नो हाउ शी हील्ड इनोजिन बट स्टिल शी हील्ड हिम, बट स्टिल कुछ पावर लीक हो रही है अभी। अरे जूरा कौन सा रुक गया साला, रिवोल्ट बैक करने आता है, बट हिमावारी गॉट अ सरप्राइज फॉर हिम। हिमावारी एक बीजू बॉम्ब बनाती है जो देख के जूरा हवा में रुक जाता है। ही इज लाइक होल्ड अप, वेट अ मिनट, और इसे काउंटर करने के लिए जूरा भी एक टेल बीस बॉम्ब रिलीज करता है और उसका बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है दोनों के टेल बीस बॉम्ब के क्लैश से। जो ब्लास्ट हमारी टीम 10 भी नोटिस करते हैं, काफी जल्दी काफी दूर आ गए लोग। बट हिमावारी की इतनी इंसेन पावर अब देख के जूरा काफी इंप्रेस्ड है। वो बोलता है टेल बीस की पावर वगैरह तो कंट्रोल कर पा रही तो ठीक है, बट अब तू बीजू बॉम्ब भी बना पा रही है। बट अब वो हिमावारी की पावर को टेस्ट करने के लिए ही इज अबाउट टू गो 100% फॉर द फर्स्ट टाइम, और इसका 100% इज बिट स्कैरी। एक हेड टैकल, फिर सीधा सर में लात से हिमावारी काफी डैमेज लिया है। उसको मुंह से खून आ गया। बेटा जूरा, हिमावारी को छुआ तेरी फाड़ देंगे हम। नारुतो भाई अपना बता रहे हैं तुझे। अब सीन शिफ्ट होता है हिडारी वर्सेस कोनोहा विलेज पे। यहाँ पे सादा हिडारी से यही पूछ रहा है कि तू कौन है, तू चिदोरी कैसे यूज कर पा रहा है। अब चाहिए सास का इविल क्लोन ही हो, बट पर्सनैलिटी बिल्कुल सास के वाले है इसके अंदर। सास की तरह बातचीत करनी इसे पसंद नहीं है। ये एक क्लो मार्क में गया, दूसरे से निकला और कंप्लीटली हील्ड। बट उसके बाद हिडारी बोलता है तेरी आंखें, ये शारिंगन है ना, मुझे बताया जूरन के बारे में। और आगे वो बोलता है जो अटैक मैंने यूज करता उसका नाम चिदोरी है ना, और वो कंट्रोल करना सही में मुश्किल है, बट आई गेस मुझे तेरी आंखें चाहिए उन्हें मास्टर करने के लिए। नाउ तुम्हें समझ आ रहा है यहाँ पे हिडारी क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। वो सारदा को इनडायरेक्टली बोल रहा है तुम्हारी नैने हमारी होने वाली हैं। सो अब बाप का इविल क्लोन बेटी की नेचुरल आइज चुराने वाला है, इवन दो ही हैज रिनेगान स्टिल। और पता है ऐसा क्यों होने वाला है? देखो चिदोरी एक ऐसा जुत्सु है जो इतना तेज है कि नॉर्मल आइज से कंट्रोल ही नहीं हो पाता वो। तभी ककाशी को भी काफी दिक्कत आती है जुत्सु के साथ, पर जब उसमें शारिंगान आई वो आराम से चिदोरी मारने लग गया। बट हिडारी ऐसा नहीं कर पा रहा, इवन दो ही हैज रिनेगान। दिस प्रूव्स कि समवन जिसके पास सीधा रिनेगान आ जाए उसके पास शारिंगान की पावर्स नहीं आती। रुको, लेट मी एक्सप्लेन। इवन दो शारिंगान का जो एवोल्यूशन है वही रिनेगान है, जैसे अपने मादर की शारिंगान इवॉल्व हुई थी रिनेगान के अंदर, और मादरा रिनेगान और शारिंगान दोनों की पावर यूज कर पाता था। बट पेन जिसके पास मादरा की रिनेगान थी वो खाली रिनेगान की पावर यूज कर पाता था। उसने आज तक कभी भी मादरा की शारिंगान की पावर यूज नहीं करी, बिकॉज उसके पास सीधा रिनेगान पकड़ा दी गई थी, उस पर शारिंगान नहीं थी। तो सेम यहाँ पे हिडारी का केस है, इसके पास रिनेगान तो है बट इसके पास शारिंगान की पावर्स नहीं है। तब ये शारदा को बोल रहा कि तेरी शारिंगान मुझे लेनी पड़ेगी मेरे चिदोरी को परफेक्ट करने के लिए। तो सिंपल बात, शारदा की शारिंगान जो आई गेस प्रॉपर नेचुरल शारिंगान हम पे लास्ट बची है पेयर में, वो खतरे में है। हाँ वैसे इवन दो अगर वो अपनी एक दो आंख खो दे तो मुझे लगता तो है अपना ओरोचिमारू अब तक आर्टिफिशियल शारिंगान बना चुका होगा। वो साला आर्टिफिशियल रिनेगान ही बना चुका इतना लगता है मुझे। बट हिडारी कहते था बोलने के बाद कोनोहामारू से बोलता है बट तू है कौन और तेरा सास के ऊंचे से कनेक्शन क्या है? और ये सुन के हिडारी बोलता है सास के ऊंचिया हूँ। हिडारी बोलता है सास के ऊंचा है, मुझे नहीं पता वो कौन है, मुझे तो भी नहीं पता मैं कौन हूँ, ये जानने तो मैं कोना भी ले जाऊं। बट जैसे हम समझ चुके हैं कि हिडारी प्लान कर रहा है कि वो शारदा की आइज चुरा लेगा, वैसे सुमिरे भी ये बात समझ चुके हैं, इसलिए वो कोनोहामारू को बोलते हैं कि प्रोटेक्ट शारदा। ऑल्दो इस पॉइंट पे कोनोहामारू बचाने वाला काम तो खैर नहीं करता, पिटने वाले काम करता है। बट इससे पहले सुमिरे बोले कि हिडारी का टारगेट शारदा नहीं उसकी आंखें हैं। हिडारी शारदा को झटके पेल देता है और देखो ये इसने पहले हैं शारदा के पीछे क्लो मार्क लगा के जो उसके पीछे नहीं थे प्रेजेंट। तो वहां एकदम से क्लो मार्क आया, हिडारी का हाथ आया और शारदा को झटके लग गए। फिर शिनोबी आता है हिडारी को पेलने, एंड आई डोंट इवन नो इस पॉइंट पे शिनोबी क्यों ही लड़ रहे हैं। लाइक हिडारी और जोरदा विलेज में आए थे, आते ही उन्होंने बहुत सारे शिनोबीज को मौत घाट उतार दिया था, सबका डोनट बना दिया और अर्चा यूज करता है बट हिडारी से जला ही देता है। अब कोनोहामारू थोड़ा एक्शन में आता है, वो रसिंगन मारने का ट्राई करता है बट आसपास बहुत सारे क्लो मार्क बिछे हुए हैं। तो हिडारी उससे पहले पीछे आता है, उसका पैर पकड़ लेता है और फिर चिदोरी मारने वाला होता है। बट एटलीस्ट कोनोहामारू काफी इंप्रूव कर चुका है अब तक। वो फटाफट रसिंगन को एक विंड स्टाइल शील्ड में कन्वर्ट करता है जिससे वो चिदोरी का डैमेज एटलीस्ट ब्लॉक कर लेता है, बट उसे लग जाती है जरूर। और पता है समय सबसे स्मार्ट कौन है? ये बंदा। बिकॉज इसे पता है अगर ये आएगा ये पेला जाएगा, यार आराम से पीछे खड़ा है तो तुम लड़ लो भाई, मैं नहीं आ रहा। बट हिडारी जस्ट सोलोज एवरीवन है, वो सुमिरे को भी झटके मार के बेहोश कर देता है। अब वापस आते हैं हिमावारी वर्सेस जूरा पे, जहां पे जूरा कोई बोल गया कि 100% यूज मत कर अपनी पावर्स। मैं बहुत ना पेल रहा है हिमावारी को भाई, ये साला हिमावारी को इतना डैमेज कर दे कि इस पॉइंट पे हिमावारी खुद को हील भी नहीं कर पा रही प्रॉपर्ली। बट हिमावारी की हीलिंग पावर को देख के जूरा बोलता है कि तेरी हीलिंग पावर किसी ह्यूमन या जिंचुरी के लेवल से भी बहुत ऊपर है। इट्स लाइक तू टेल भी जैसी हीलिंग पावर शो कर रही है। और हाँ ऐसा ही है बिकॉज हिमावारी एंड कुरामा राइट नाउ आर वन बॉडी एंड वन सोल, एंड जूरा नोस की इतनी इंसेन हीलिंग पावर बस बीजू ही
पोजेस करते हैं, मतलब टेल बीस्ट, इस बिकॉज जूरा खुद एक टेल बीस्ट का रीइंकार्नेशन है, जो कुछ चैप्टर पहले बोल रहा था खुद ही। बट इस पॉइंट पे उसने हिमावरी को इतना वीक कर दिया कि हिमावरी हील नहीं हो पा रही। और देखिए कुरान में बोलता है कि इस पॉइंट पे हमारे सामने जो एनिमी है उससे हम रॉ स्ट्रेंथ में नहीं जीत सकते, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट इसी पॉइंट में देते हैं कवाकी और डेल्टा को इधर आते हुए, मतलब हिमावरी को बचाने। और हाँ डेल्टा बोल रहे होते कवाकी गुस्सा मत हो, बट लास्ट टाइम जूरा ने तेरे को सुला दिया था एक मुक्के में, तो तू क्या करने वाला है? कवाकी बोलता है मेरे को नहीं मालूम, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। वेल कवाकी यू आर लकी बिकॉज़ तेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज़ डेल्टा और कवाकी को दोनों को सरपास करके निकलता है अपना यंग लॉर्ड। और बोरुटो की प्रेजेंस जूरा फील कर लेता है, बट वो बोरुटो को रोकता नहीं है और बोरुटो बहुत आसानी से हिमावरी को बचा लेता है। हाँ बड़ा भाई कर रहा है बड़े भाई वाले काम। बट हाँ दूसरी साइड हिडारी सारदा को खाना शुरू कर देता है। वो बोलता है मेरे को पता नहीं मैं कौन हूँ, बट मुझे पता है अगर मैं तुझे खाऊंगा मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मतलब ये नॉलेज गेन कर लेगा बेसिकली। और क्या नॉलेज गेन करेगा? सारदा को नहीं मालूम तू कौन है साले। और तो बोरुटो ने बताया था कि मेरे मास्टर बोले तो तेरे पापा जी हो चुके हैं वहाँ सील पेड़ में, और उसने सारदा को ये नहीं बताया कि तेरे पापा इविल क्लोन की फॉर्म में वापस भी आने वाले हैं। वो बता देता बट उसने मीचकी ने इंटरफेयर कर दिया था। बट हाँ सारदा नोटिस करते हैं पीछे एक पोल पे एक टोड बैठा हुआ है, और उस टोड के हाथ में कुछ चीज है जिसके अंदर प्रोबब्ली मार्किंग होगी बोरुटो के फ्लाइंग राइजिन की। बिकॉज इसके बाद बोरुटो के साथ जो टोड होता है वो बोरुटो को बोलता है बोरुटो टाइम आ चुका है सबको याद दिलाने का कि इस मांगा का नाम बोरुटो है। और बोरुटो फ्लाइंग राइजिन यूज करता है, सीधा सारदा के सामने आता है, अपनी स्वॉर्ड के थ्रू हिडारी का हाथ काट देता है। एंड यंग लॉर्ड सेव्स बोथ ऑफ देम, हिमावारी एंड सारदा। और पता है बोरुटो को इन दोनों को बचाने का इज रियली अ ग्रेट वे ऑफ शोइंग कि बोरुटो ने अपने पास से सीखा है और वो अपने मास्टर का दिया हुआ प्रॉमिस अब भी निभा रहा है, वो सारदा को प्रोटेक्ट करेगा हमेशा। अब ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और प्रोबब्ली नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम बोरुटो वर्सेस हिडारी की बैटल देख सकते हैं। और जैसे हमने देखा था कवाकी जूरो के पास जा रहा था और इस पॉइंट पे जूरो के आसपास कोई भी नहीं है, तो तब मुझे लगता है जूरो वापस हिडारी के पास आएगा और बीच में वो कवाकी से मिल सकता है। तो चैप्टर 12 में भी काफी इंसेन चीजें होंगी, बट तुम एक चीज यहाँ नोटिस करो, बोरुटो ने हिमावारी को बचा लिया, उन्होंने सबके सामने आके सारदा को बचा लिया। मे बी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर वो कौन अकेले हिडारी से भी लड़े, और अगर उसके बाद भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये साला ट्रेटर है उनकी, अगर इस पॉइंट पे भी लोग नहीं समझ रहे कि बोरुटो विलेज के साथ है उसके अगेंस्ट नहीं है, तुम विलेज से निकलो सालो, तुम ट्रेटर हो सालो, तुम ट्रेटर हो। और वैसे एक और चीज, आई डोंट थिंक हिमावारी वहां पे बेहोश हो गई थी जूरा से लड़ते हुए, तो वो भी काफी जल्दी उठने वाले हैं। और जैसे उसकी हीलिंग पावर हमें दिखाई गई है, मे बी वो बोरुटो हमारे और शिनोबी से हेल्प करे हीलिंग वगैरह के अंदर ही। अभी मेरे को नहीं लगता कि बोरुटो कोई भी हीलिंग की नीड पड़ेगी हिमावारी से, बट क्या पता हिडारी बोलते हैं मैं भी 100% में लड़ने वाला हूँ, ले सारे 10-10 टेल बीस बॉम्ब। बट हाँ जो भी है बोरुटो चैप्टर 11 इतना ही था। और हाँ जाके लेंस कार्ड जरूर ट्राई करना, मैंने भी किया एंड आई लव इट। आई होप तुम्हें इसके ब्रेडों में मजा आया हो। और इतना टाइम तुम लोग स्पैम कर रहे थे एसएमएफ पार्ट 2 एसएमएफ पार्ट 2 डाल दिया मैंने वीडियो, इधर कहीं होगे जाके तेरा नाम, मैं तुझे वहीं मिलता हूँ, सायोनारा। वैसे हम नारुतो डायकोटन जहाँ पे वो सील है, जब वहां से बाहर आएगा वो क्या देखेगा, मेरा बेटा इतना स्ट्रॉन्ग, मेरी बेटी इतनी स्ट्रॉन्ग। बट हाँ खुश जरूर होगा कि उसका बेटा बेटी दोनों जिंदा है, अगर रहता है जिंदा तो वो। एंड ऑल्सो उसका बचपन कंपेनियन कुरामा भी जिंदा है, खुश होगा नारुतो ऑफ कोर्स। हिनाता हाँ वो भी खुश होगी, वो भी है, वो भी तो है भी जिंदा ही रहे वो।